पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे हजारों सालों से कैद याजूज और माजूज की दीवार तोड़ने का प्रयास लगभग सफल होने वाला था। हमने जाना था कि कैसे उनका सरदार पहली बार इंशाअल्लाह कहेगा और उस एक शब्द की ताकत से ही पृथ्वी पर महाविपदा का दरवाजा खुल जाएगा। आज हम जानेंगे कि उस दीवार के टूटने से लेकर कयामत के अंतिम क्षण तक क्या क्या भयानक घटनाएं होंगी। वे सारा दिन दीवार तोड़ते रहेंगे। दिन के अंत में जब दीवार लगभग गिरने वाली होगी, तब उनका सरदार शायद अल्लाह की मर्जी से कहेगा, आज के लिए यहीं रुको, इंशाअल्लाह बाकी काम हम कल आकर पूरा करेंगे। वो एक अकेला शब्द इंशाअल्लाह उनकी हजारों सालों की कोशिश को सफल कर देगा। अगली सुबह जब वे लौटेंगे तो वे देखेंगे कि दीवार ठीक उसी टूटी हुई अवस्था में है जैसा वे छोड़कर गए थे। इसके बाद वे एक ही झटके में उस दीवार को तोड़ देंगे और करोड़ों याजूज और माजूज बाहर के पानी की तरह तीव्र गति से पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। उनके आगमन के साथ ही पृथ्वी पर एक चरम आपदा शुरू हो जाएगी। एक भयानक दृश्य। जब वे ऊंची जमीन से टोलियां बनाकर उतरेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पहाड़ के ऊपर से एक विशाल काली समुद्र की लहर नीचे आ रही है। उनकी चीखों और पैरों की आवाज से धरती कांप उठेगी। वे अपनी यात्रा के रास्ते में जो कुछ भी पाएंगे सब कुछ नष्ट कर देंगे। हरे भरे फसलों के खेत उनके पैरों तले कुचल कर धूल में मिल जाएंगे। फलों के बागानों को वे उखाड़ फेंकेंगे। शहर दर शहर वे जलाकर राख कर देंगे। जब वे जेरूसलेम की तबारिया झील के पास से गुजरेंगे तो उनका पहला दल उस झील का सारा पानी पीकर खत्म कर देगा। झील बिल्कुल सूख कर रेगिस्तान जैसी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद जब उनका आखिरी दल उस सूखी जगह के पास से गुजरेगा तो वे एक दूसरे से कहेंगे, शायद कभी यहाँ पानी रहा होगा। दुनिया के लोग डर और दहशत से बदहवास हो जाएंगे। वे अपने घर बार छोड़कर पहाड़ों की गुफाओं और जंगलों में शरण लेने के लिए भागने लगेंगे। लेकिन याजूज और माजूज के हाथों से भागना लगभग असंभव होगा। वे जिसे सामने पाएंगे उसे बेरहमी से मार डालेंगे। वे दुनिया के लोगों को मारते मारते ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे जब वे अहंकार से कहेंगे, हमने तो पृथ्वी के सभी इंसानों को मार डाला है, अब तो पृथ्वी पर हमारा कोई दुश्मन नहीं है, चलो अब आसमान के लोगों को मारते हैं। ये कहकर वे आसमान की ओर अपने तीर चलाएंगे। अल्लाह उनके इस अहंकार और मूर्खता को दुनिया के लोगों के सामने प्रकट करने के लिए उन तीरों को खून से लथपथ अवस्था में उनके पास वापस भेजेंगे। खून से सने तीर देखकर वे खुशी से पागल होकर चिल्लाएंगे, देखो हमने आसमान के देवताओं को भी मार डाला है, अब हम ही इस ब्रह्मांड के शासक हैं। याजूज और माजूज के इस भयानक अत्याचार से तूर पहाड़ पर शरण लिए हुए ईमान वालों की हालत चरम पर पहुंच जाएगी। भोजन की कमी के कारण वे बेहाल हो जाएंगे। उस कठिन और बेबस क्षण में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह के सामने दोनों हाथ उठाकर रोते हुए दुआ करेंगे। अल्लाह उनकी दुआ कबूल करेंगे। वो याजूज और माजूज पर एक ऐसा अजाब यानी गजब भेजेंगे जिसकी कोई इंसान कल्पना नहीं कर सकता। वो कोई विशाल सेना या भयानक तूफान नहीं भेजेंगे। अल्लाह उनकी गर्दन पर नागफ नाम का एक खास तरह का कीड़ा भेजेंगे जो टिड्डियों जैसा दिखेगा। वे कीड़े रात के अंधेरे में याजूज और माजूज की गर्दन के अंदर घुसकर उनके शरीर को अंदर से खाना शुरू कर देंगे। करोड़ों याजूज और माजूज जो थोड़ी देर पहले खुद को दुनिया का शासक बता रहे थे, वे इस छोटे से कीड़े के हमले से एक पल में कीड़े मकोड़ों की तरह छटपटाते हुए मर जाएंगे। एक ही रात में उनकी विशाल सेना का एक भी सदस्य जिंदा नहीं बचेगा। वे सभी एक साथ सड़ गल कर ऐसे मर जाएंगे कि उनकी मृत देहों की दुर्गंध से दुनिया की हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। सुबह जब हजरत